उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हम इस समय भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी ठूठीबारी भुजावा मार्ग पे है और यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं ये जो पेड़ है ये नो मैंस लैंड में स्थित है। ये पूरी तरह से नो मैंस लैंड और यहाँ की जो चौकी है पुलिस चौकी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। हम यहाँ के ग्राम प्रधान और अस्थायी लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पानी है कहाँ का पानी है। आप प्रधान हैं, प्रधान जी ये कहाँ का पानी है, कौन सा बांध टूटा है, किस तरह की सुविधा हो रही है? असल में पानी जो है पहाड़ी नदी, ये गांव नेपाल के पहाड़ी नदी से घिरा हुआ है। ये पानी सब नेपाल से आया, बरसात का पानी है, उस वहाँ का बंधा कटा टूटा है, उसके नाते यहाँ इतना पानी हुआ है। वैसे तो जब ज़्यादा बरसात होता है तब तक यहाँ पानी आ जाता है और इस समय जो है 3/4 गाँव पानी से घिरा हुआ है। लोग अपने घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो जा रहा है। धान की सारी फसलें जो हैं डूबी हुई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं और प्रशासन के लोग गांव से बाहर आ रहे हैं। लेखपाल मात्र गांव में आया था, अब पता नहीं जनता के फायदे के लिए प्रशासन क्या काम कर, अब तक हम लोग कुछ पता नहीं है। कितनी आबादी है इस पूरे गांव की? यहाँ की आबादी लगभग 6,000 है। 6,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। 6,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित है और आप जहां तक नजर घुमाएंगे पूरी चारों तरफ जो है जलमग्न है और ये जो 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसी का असर है। और एक नदी भी टूटी है। ये जो नदी टूटी थी, जो किनारा टूटा था, उसका कितना असर देखने को मिला और किस तरह से जिला प्रशासन यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किया, किस तरह से आप लोग को सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए यहाँ चारों तरफ नदियों का है, लेकिन चारों तरफ हमारे नदी होते हुए भी बांध की अभी भी समस्या बनी हुई है। और जो बांध और तटबंध लगाए गए हैं वो 2 दर्जे की लगाए गए हैं। साइफन यहाँ पर 1-2 लगाया गया है इस साल, जो बहुत ही मामूली प्रकार का है, पानी उसमें आ जा नहीं सकता है। तो इससे कहते हैं प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो सुविधा दी वो नदारद दिख रही है और कोई भी आला अधिकारी अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है लक्ष्मीपुर खुर्द को कि वहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ का जनजीवन प्रभावित है। यहाँ पर कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है कि किसी के हालात में किसी का तबीयत स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। खाने पीने के लिए चीज़ मुहैया, यहाँ एक दूसरे को मदद की जा रही है और अभी तक केवल लेखपाल के अलावा कोई भी आला अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये आज़ादी के पहले से ही अभी तक लक्ष्मीपुर खुर्द में बाढ़ कंटिन्यू आ रही है और आज तक लगातार आती रही है। बारिश का समय खत्म हो गया था, लेकिन फिर जो सितंबर की बारिश हुई है लक्ष्मीपुर भुजावा के लोगों के लिए आफत की बारिश हुई है। चाचा, आज़ादी के बाद से यहाँ वो साल कब था जब बाढ़ नहीं आई थी? बाढ़ तो बाबू हर साल आती है, इसी की कभी कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन 17 में 2021 में और इस समय भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भौरैया नदी की सफाई हुई, लेकिन उस पर तटबंध नहीं बनाया गया। जैसे तैसे मिट्टी छोड़ करके लोग चल दिए और वो टूट रहा है। पुनः चंदन नदी पर तटबंध पश्चिम तरफ लगाए लोग प्रशासन द्वारा, लेकिन उसमें भी अभी पूरा काम नहीं हुआ। बॉर्डर ठूठीबारी की ओर बॉर्डर पर बंधा बन चुका है और इधर पूर्वी किनारे पर नेपाल बांध से नहीं मिलाया गया है। गंडक, छोटी गंडक जो है उसकी भी सफाई हुई, लेकिन उसको बांध के रूप में नहीं किया गया और मट्टी वो ठेकेदार बेच दिया ताकि, और उसमें गंडक में भी उफान हो रहा है। दो जगह कटने के कगार पर है। वो पुराना बंधा था जो 1984 में बना था, लेकिन वो टूटने के कगार पर है 2 जगह पर। तो क्या इस बार अगर वो टूटता है तो फिर से तबाही आएगी? फिर से तबाही और शायद कोई घर नहीं बचता। यदि टूट गया होता और टूट जाता तो कोई घर बाकी नहीं रहता जिसमें कि वो पानी न चले, पानी न पहुँचे। तो देखा ये लक्ष्मीपुर भुजावा के लोग हैं जो पूरी तरह से परेशान है, घर छोड़ के ऊंचे स्थानों में है। यहाँ जो लक्ष्मीपुर चौकी है
वहां के जो पुलिसकर्मी हैं वो ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया था। ये लछीमपुर भुजावा हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है और हर बार यहाँ जो नदियां हैं उसको साफ सफाई की जाती है, लेकिन हर बार जो एक अभिश्राप के रूप में लछीमपुर लोगों के लिए यह मुसीबत बनी हुई है। एक स्थानीय है, उनका कुछ अंतिम सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस लछीमपुर खुर्द में एक हमारे बड़े पिताजी के बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हुई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा चाहे किसी के द्वारा उनका हेल्प नहीं किया जा रहा है। उनकी अगर हम लोग बाहर निकाल दें लछीमपुर गांव से तो शायद उनको इलाज संभव हो, वरना भगवान भरोसे हैं। उनके बड़े बेटे हैं, वो रो रहे हैं सुबह से कि उनको हम बाहर मरीज को निकाल सकें। अच्छा, क्या हुआ है, किस तरह की असुविधाएं हो रही हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटी? कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। हमारे पिताजी इस घर में बैठे हुए हैं और कोई सुविधा नहीं है, ना पानी के नाते हम कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं। तो देखा आपने, ये लछीमपुर भुजावा के लोग हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि जिले के आला अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं और हर स्तर से निपटने की बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों की तमाम समस्याएं थी जो साफ तौर पे कैमरे को देख के झलक उठी है। महाराजगंज से भारत 24 के लिए नवीन।